हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम अभिक्रिया के प्रकार, जो आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, जिसमें अभिक्रिया 5 गो होता है। हमने आपको 3 गो बता दिया था और आज जानेंगे 2 अभिक्रिया जो कौन कौन सी होती है। तो आज की अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन को डालेंगे हम। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया? क्या है? जवाब में लिखेंगे हम कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। ये आयनों का आदान प्रदान क्या होता है, ये आयन क्या होता है, हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है धातु, अधातु और उपधातु। तो उसमें आपको बता देते हैं कि आयन क्या कहलाता है, ये सब क्या कहलाता है, आपको बताएंगे हम। फिलहाल यहाँ पे आप जानिए कि कैसे कैसे हम बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम। एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर देखेंगे, BaCl2 प्लस में Na2SO4 अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस में NaCl लगा देंगे। अब देखिएगा ये क्या होता है, Bs होता है बेरियम, Bs से बेरियम होता है और Cl से क्लोरीन होता है, और यहाँ पे सोडियम होता है, Na सोडियम, और ये क्या हो गया, सल्फेट हो गया, SO4 को सल्फेट कहते हैं। तो हमने आपको YouTube के कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है तत्वों के सारे नाम। अगर आपको नहीं पता है तो आप तत्वों का नाम याद कीजिएगा। जब तक आपको तत्वों का नाम नहीं याद हो पाता है तब तक केमिस्ट्री आपको पूरा ही भारी दिखाई देगा, पूरा भारी लगेगा। अगर जैसे ही आप तत्वों का नाम याद करते हैं तब तक ये आपको सारे का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी ये है आपका कि तत्वों का नाम याद करें। ये बेरियम होता है, क्लोरीन होता है, बेरियम के साथ में क्लोरीन है,
अभिकारक में हम देखें तो बेरियम के साथ में क्लोरीन है और सोडियम के साथ में सल्फेट है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो अपने आयनों का चेंज कर देगा ये। जैसे हम लिखे यहाँ पे कि अभिक्रिया में जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो अभिकारक कौन कौन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या करेगा, अपने आयनों को अदला बदली कर देगा। जैसे कि सोडियम के पास सल्फेट है तो ये सल्फेट किसके पास आ जाएगा, तो बेरियम के पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे कि यहाँ पर बेरियम के साथ कौन हो गया, सल्फेट हो गया, यानी कि इसका सल्फेट उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे ई का बच गया ना, तो ये किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, NaCl। अब यहाँ पे भी 2 है और सोडियम के पास भी 2 है, इसलिए हमने फर्स्ट में 2 लगाया ताकि दोनों पे 2 हो जाए, सोडियम पर भी और क्लोरीन पर भी 2 हो जाए। दूसरे के एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल है NaCl KgNO3। ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बना देगा, अब देखिएगा, हाँ देखिए पहले हम हाँ देखिएगा, ये आप बता दिए इसमें कि सोडियम होता है और ये क्लोरीन होता है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन, इसको कहते हैं NaCl, NaICl हो गया, इसको कहते हैं NaCl। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो Ag लिखा है इसको कहते हैं सिल्वर, इसको कहते हैं सिल्वर, जो चांदी का संकेत होता है ये सिल्वर। सिल्वर के साथ में नाइट्रेट है, NO3 है, नाइट्रेट है ये। अब क्या करेगा कि जो सिल्वर के साथ नाइट्रेट है वो कहाँ कट के आ जाएगा, तो सोडियम के साथ चला आएगा, और ये क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन तो चला जाएगा AgCl के इसके साथ, Ag के साथ। ठीक है ना, तो आप बना देगा Ag और प्लस में Cl, ये तो बन गया हो, इसको कहते हैं सिल्वर, इसको कहते हैं सिल्वर, इसको कहते हैं क्लोरीन। तो अब क्या बन जाएगा इसका नाम, सिल्वर क्लोराइड। भाई क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और प्लस में क्या बचा कि यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे नाइट्रेट, यानी कि इसका नाइट्रेट और इसका सोडियम, ये कब बन गया, NaNO3, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, चलिए दोस्त, तो आपको हम कुछ सिखा रहे हैं बेसिक चीजें जो आपके कोई भी सवाल में अगर मिलेगा ऐसी चीजें देखिए कि मिलेगी तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि हम क्या आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक और। चलिए दोस्त, तो आपको हम बता रहे हैं कुछ बेसिक चीजें जो आप किसी भी अभिक्रिया में कहीं पे 2 लगा होता है, किसी में 2 नहीं लगा होता है, आप देख करके पकड़ लेंगे कितना क्या क्या होता है किसके पास में। तो यहाँ पे लिखे हैं हम सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, आयरन। तो हम यहाँ पे बात करें कि सोडियम के प्लस में 1 होता है, पोटेशियम के प्लस में भी 1 होता है, मैग्नीशियम के प्लस में 2 होता है, कैल्शियम के प्लस में 2 होता है, बेरियम के प्लस में 2 होता है, जिंक के प्लस में 2 होता है, आयरन के प्लस में 2 होता है। इसको कहते हैं आयन। जो किसी भी तत्वों के ऊपर दिखाई दे वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। जैसे के पास एगो आयन लिखा है, पोटेशियम के पास भी एगो आयन लिखा है, मैग्नीशियम के पास भी एगो आयन है, और कैल्शियम के पास भी, मैग्नीशियम के पास 2 गो, कैल्शियम के पास 2 गो, और बाकी सबके पास 2 है। तो ये एगो आयन कैसे होता है, जिसके ऊपर दिखाई दे, किसी भी तत्व के ऊपर अगर संख्या दिखाई दे तो उसको हम आयन कहते हैं। जैसे आपको मैथ में स्क्वायर मिला है, तो मैथ में स्क्वायर नहीं, साइंस में आयन होता है। ठीक है ना। तो सोडियम के पास आयन हमने आपको एक वीडियो में बता दिया है, वहाँ आप जाकर के देख लीजिएगा कि जैसे कि सोडियम, हम बात करें सोडियम के परमाणु संख्या कितना, 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम को पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में 8 होता है, और तीसरा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब समझिएगा, तो सोडियम के कक्षा में सोडियम 11 परमाणु का होता है। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, 2 से ना ही ज्यादा हो सकता है और ना ही कम हो सकता है। ठीक है, 2 ही होगा। दूसरा में 8 से ना ही ज्यादा और ना ही कम देना है। तीसरा में 1, यानी कि 8 गो 2 हो गए 10 गो। अब इसके पास क्या बचा, 1 बचा। आप वो यहाँ बता दे रहे हैं हम, छोड़िए अगले वीडियो में आपको बता देंगे। यहाँ पर समझिएगा, यानी कि 8 2 10 और क्या को बचा इसके पास, तो 1, यानी कि 22वीं कक्षा कहलाएगा। जो सबसे बाहरी वाला कक्षा होता है वो कहलाता है 22वीं कक्षा। तो इसके पास 1 बचा है, घटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बचा है, घटा नहीं है। तो जो बच गया वो प्लस में, तो सोडियम के पास 1 बचता, तो 1 लिखेंगे हम। उसी प्रकार से लिखेंगे पोटेशियम को। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। ठीक है ना, पोटेशियम का 19 होता है। इसको में देखें हम, तो पहला में 2, दूसरा में 8,
तीसरा में 8 और चौथा में 1 बचता। कहने का मतलब देखिएगा, पहले में 2 गो, ना ही ज्यादा ना ही कम, 2 गो होना चाहिए। दूसरका में 8 गो, ना ही ज्यादा और ना ही कम। तीसरका में 8 गो, ना ही ज्यादा और ना ही कम। चौथा कक्षा में इसके पास क्या बचा रहा है? 1 बच रहा है, यानी कि 8 8 16, 8 8 16 2 18, यानी कि आपको को बचा, इसके पास सेकंड बचा 19 गो है, तो 2 गो 8 गो 10 गो 8 गो 18 गो हो गया। अब क्या बचा? तो 1 बचा, यानी कि 12वीं कक्षा में इसके पास भी 1 बच रहा है। तो बच रहा है, घट नहीं रहा है, तो बच जाएगा तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में, यहाँ प्लस में लिख दिए। उसी प्रकार से देखेंगे हम मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, मैग्नीशियम का होता है 12। और इसको देखें तो पहली कक्षा में 2, दूसरा का में 8 और तीसरा का में 2 बचा, यानी कि 8 और 2 10, तो 2 को बचा रहा और ना 12 का टोटल है। 8 को 2 का हो गया 10 गो और 2 को बचा, तो 2 को लिख दिया उधर, तो बचा रहा है ना, तो बचा रहा है, तो 2 को बचा रहा है, तो इसके पास, इसलिए मैग्नीशियम के पास 2 को होगा आयन, ठीक ना। कैल्शियम के देखिए, अगर हम कैल्शियम के देखें तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8 और चौथा में 2 बचेगा आपका। देखिए 2 8 10 हो गया, हाई 2 18 हो गया, और इसके पास 2 यानी कि 20, 8 8 8 16 2 18, 18 2 20 को, टोटल 20 को देना है। तो कैल्शियम के पास भी क्या कितना बचा 12वीं कक्षा में? तो 2 बचा, तो इसलिए कैल्शियम को 2 लिखेंगे हम। उसी प्रकार से जिंक का भी 2 को बचेगा, आयरन का भी 2 को बचेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अभिक्रिया करवाते हैं। आप कभी कभी देखिएगा कि सोडियम के साथ सल्फेट होता है, कैल्शियम के साथ सल्फेट होता है, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट होता है, लेकिन सोडियम के साथ सल्फेट अगर होगा तो एक में कुछ नहीं होता है। जैसे देखिएगा कैल्शियम के सल्फेट में यहाँ पे 2 लगा हुआ होता है। अब ये बताएंगे आपको कैसे होता है। अब देखिएगा, ये अभिक्रिया कराएंगे हम किसी से, तो सोडियम सल्फेट से कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ SO4। तो SO4 का अगर आयन हम निकालेंगे तो आयन में क्या बचेगा? 2 गो। कितना बचेगा? 2 गो, वो भी माइनस में, ठीक है ना, वो भी माइनस में 2 को घट रहा है, तो इसको लिख दिया माइनस में। हम इसको भी क्रिया कराएंगे, लिखेंगे ऊपर में आयनों का आदान प्रदान, ठीक है ना, आयनों का आदान प्रदान। अब देखिएगा, यानी कि सल्फेट अपना आयन देगा सोडियम को और सोडियम अपना आयन देगा सल्फेट को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na। जैसे कि इसके पास 2 को आयन है सल्फेट के पास, तो सल्फेट किसको आयन दे दिया? सोडियम को, तो यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये आयन किसको दे देगा? सल्फेट को, तो यहाँ पे क्या बन गया? SO4। तो इसके पास 1 आयन है ना, तो 1 लिखे फिर ना लिखे, बात बराबर है। उसी प्रकार से सल्फेट जो है वो पोटेशियम को आयन देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? K2, यानी कि इसका आयन किसके पास चला गया? पोटेशियम के, और पोटेशियम का आयन सल्फेट के पास, तो K2SO4 ये हो गया। अब देखें, अब भाई जो होगा मैग्नीशियम में और सल्फेट में, इसके पास भी 2 घट रहा है, अगर फिर 2 का बढ़ता, तो ये प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या बनेगा? MgSO4, सिंपल से सिंपल, 2 आयन इसका 2 आयन उसका, दोनों का हो गया, कट गया वो, ठीक है। उसी प्रकार से कैल्शियम को देखें, CaSO4, ZnSO4, इसका क्या है? FeSO4। तो ये प्रक्रिया होती है, कोई छूट नहीं तो रहा हो? मैग्नीशियम कैल्शियम, अच्छा बेरियम छूट रहा है वो, BaSO4, ZnSO4, FeSO4। तो ये प्रक्रिया होती है आयनों के आदान प्रदान में। तो चीजों का आप ध्यान रखिएगा, और जहाँ पर समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा कि हम कैसे कैसे आपको बता दिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं अगले वीडियो में।